हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है जम्मू कश्मीर का JKSSB का। JKSSB में 2025 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 2 मार्च 2025 में कंडक्ट कराया गया है। इन टोटल आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीएस के क्वेश्चंस को और आईटी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 to 120 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लगभग ये सब 45 क्वेश्चंस होंगे आपके अप्रॉक्सीमेट। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली। एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस का, इससे पहले आपके इंग्लिश के और जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। रिगार्डिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये करेक्ट है आपका। इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी करेक्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज ऑल्सो नोन एज जूम कल्टिवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जूम कल्टिवेशन भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट डन एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी एरियाज में होता है ये। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 76। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77। नेम द इंडियन रिवर नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गोदावरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इंक्लूड्स। ये क्या इंक्लूड्स करती हैं? इट इंक्लूड्स द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये नहीं आएगा, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये आएगा। 124 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपका कब आता है? ये होता है 1930 के अराउंड। जलियांवाला बाग 1919, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, साइमन कमीशन 1928। तो यहाँ पर आपका जो सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज प्रोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट, तो इट प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। इस पीरियड के अंदर कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ शार्क। नॉट अ फाउंडिंग मेंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर म्यांमार जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है शार्क का। और यहाँ पर आपको मैच करना है पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, ये रिलेटेड है आपका, दिस इज रिलेटेड विद द मनरेगा, ए का 4 रहेगा। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम, दिस इज रिलेटेड विद द मिड डे मील सोशल असिस्टेंट स्कीम, ये आपका रिलेटेड है नेशनल ओल्ड एज पेंशन के साथ। मिनिमम नीड स्कीम ये आपका इंदिरा आवास योजना रहेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83। इन विच फील्ड इज द कालिंगा अवार्ड गिवन। कालिंगा अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है साइंस के फील्ड में। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ LIC। LIC के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये करेक्ट है आपका। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू 44 नॉट 44, दैट इज थ्रू 42, तो ये आपका गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस हेल्ड द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है आपका। तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86।
मैच करना है स्लोगन्स को, और ये बेसिकली स्लोगन्स है या बेसिकली टैगलाइंस, किस न्यूज़पेपर की क्या टैगलाइन है। तो 86 की हम बात करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है, लेट्स ट्रुथ प्रिवेल, ये रहेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की जो टैगलाइन है, फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड। इंडियन एक्सप्रेस की जो टैगलाइन है वो बेसिकली जर्नलिज्म ऑफ करेज। और स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर द बोल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज करेक्ट। सो 87 की जब हम बात करें तो प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, बोथ नहीं होगा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये करेक्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज जस्टिशियबल, नो इट इज़ नॉट जस्टिशियबल, ये नॉन जस्टिशियबल है। तो 2 और 3 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 87 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88। सो 88 में आपको मैच करना है लैंग्वेजेस और किन स्टेट्स के अंदर ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो कोंकणी लैंग्वेज जो है वो आपकी गोवा में बोली जाती है। डोगरी आपकी नहीं, कोंकणी गोवा, ठीक है। एंड डोगरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, खासी मेघालय के अंदर, मैथिली आपकी बिहार के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 88। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो नॉट ट्रू पूछा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पर्सन को हु इज क्वालिफाइड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नॉट ट्रू पूछा है ना, ठीक है, टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, ओके, ये तो आपका करेक्ट बन रहा है। ओके, ही हैज़ अटॉर्नी जनरल, राइट टू ऑडियंस ऑफ ऑल कोर्ट इन द कंट्री, ये भी करेक्ट है। राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी करेक्ट है। इस टेन्योर इज फिक्स, टेन्योर जो है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है आपका। तो आपका गलत जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर बनेगा। May 2024, which spacecraft successfully retrieved lunar sample from the far side of the moon? So 90th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चेंज 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन की। इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो 21 साल लागू होता है, ये लागू होता है 2009 के अंदर, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर वॉज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है आपका। आर्टिकल 370 ऑफ अलाउज जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनॉमी ओवर ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये रीज़न भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ओके है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें हम, सो इसमें आपसे पूछा है हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। 93 की जब हम बात कर रहे हैं तो डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, शक्ति कर्ण। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94। पहली स्टेटमेंट है 94 में, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है इसमें कि कश्मीर वैली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ नॉर्थन जम्मू, ये करेक्ट है आपका। साउथर्न प्लेन ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट, नो, टेम्परेट क्लाइमेट नहीं शो करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपसे पूछा गया है, ओके, मैच करना है आपका, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये हरी सिंह के नाम के साथ एसोसिएटेड है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ये है गुलाम रसूल रेंजो, और फर्स्ट चेयरपर्सन है काउंसिल के वो हैं शिव नारायण फुतेदार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ओके, ये अब कुछ क्वेश्चंस आ गए आपके रीजनिंग के, इन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर,
ये कॉन्सेप्ट है। ओके, देखिए ये वाला 103 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा ये साइंस से रिलेटेड है, आई मीन फॉर्मूला बेस्ड है, इसे देख लेते हैं। तो सॉरी, 103 की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। तो ए का 3 है, आपका एक ही में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने मैथ के क्वेश्चंस को, सॉरी उसके मैथ के नहीं, आईटी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। आई थिंक ये 111 नंबर से स्टार्ट हो गए। 111 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। ओके, पहली स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, गलत है, पहली बात तो। ठीक, सेकंड है द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट। नो, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, दोनों ही गलत है यहाँ पर। ठीक, HTML इज़ यूज्ड फॉर, HTML जो है वो यूज़ किया जाता है वेब पेज के लिए। ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। सो इट स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Microsoft Windows is an example of which type of operating system? So this is an example of multitasking operating system. Option A रहेगा 114 का correct answer. Now coming to the question number 115, which search engine is owned by the Microsoft? So ये search engine है Bing. Option C is the correct answer. Which protocol is used to send email? तो ईमेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो है SMTP। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, 116 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 117, बायोस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग हार्डवेयर कंपोनेंट ड्यूरिंग द कंप्यूटर बूस्ट प्रोसेस। तो ये तो आपका ट्रू है, और रीज़न है बायोस लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी स्टार्ट द कंप्यूटर। नहीं, ये गलत है आपका। असोशन ठीक है, रीज़न गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 118, तो यहाँ पर है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये रिलेटेड है विद द IBM के साथ में, ए का 3। ठीक है, एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिलेटेड है विद द विंडोज सर्वर के साथ में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका गूगल एंड्रॉयड OS है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। तो ये आपका नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, एक दोबारा करते हैं। देखो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओके, ये होगा विंडोज सर्वर, ये ठीक है। बैच वाला जो रहेगा वो रहेगा IBM के साथ में, और टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहेगा यूनिक्स के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाला जो है गूगल एंड्रॉयड के साथ में रहेगा। तो यहाँ पर आपका मैच बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 118 का। 119 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल है ये आपका कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द मॉनिटर। ग्राफिक टेबल होता है यूज फॉर ड्राइंग। प्रिंटर जो होता है दिस इज फॉर द कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू फिजिकल फॉर्म। जॉयस्टिक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द कंप्यूटर गेम्स। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का। सो अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो कैच मेमोरी इज फास्टर देन रैम, ये करेक्ट है आपका एक तो। और वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंड रैम यूजिंग स्टोरेज स्पेस, ये भी करेक्ट है। तो AN4 करेक्ट है, दैट AN3 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ JKSSB 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2 मार्च को 2025 में। ठीक है, एंड इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।